और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल। तो आज हम चल रहे हैं गेड़ी रूट पे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड आ रहा है चंडीगढ़ वाला, ठीक है। उसका असली नाम है संदीप। तो चल रहे हैं, ठीक है। आज व्लॉग बनाएंगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है, ठीक है। मेरे से पीछे बैठे हैं नवनीत पाजी, कि थोड़ा जल्दी मैं घर से आया था तो उस चक्कर में व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, बड़ा बाइक भगा के आया हूँ मैं। तो चल रहे हैं हम, ठीक है, सेक्टर 10 में गेड़ी रूट पे। तो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आज कुछ आपके लिए कुछ हट के है, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं संदीप से। तो गाइस पहुंच गए गेड़ी रूट पे, ठीक है। तो भैया आने वाला है, ठीक है। तो आज हम करेंगे ऑल्टो K10 का रिव्यू, ठीक है। वैसे मैं आजकल कार्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मेरे को आपको पता ही है बाइक ज़्यादा पसंद है, बट धीरे धीरे चलो इंटरेस्ट लेना चाहिए नई नई चीज़ों में, ठीक है। मैं इतना कार वाला बंदा नहीं हूँ, मतलब कि कार में इतना वो नहीं, मेरे लिए बस कार ही है कि हाँ भाई यहाँ से वहाँ पहुँचना है, ठीक है। बट धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ ना कि हाँ भाई क्या क्या फ़ीचर आते हैं। अभी आपने लास्ट में देखा होगा मैंने जीप की वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, क्या आज हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, लेंगे ओनरशिप रिव्यू। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज आ गया है भाई, ठीक है। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो यह है ऑल्टो K10, ठीक है। इसमें अलॉयज फिटेड है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कार के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑल्टो है तो यार इंडिया में ना आपको पता ही है ऑल्टो कितनी फेमस है कि नहीं। मतलब सबसे फेमस गाड़ी यही है, पहाड़ों में चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये आपको हर जगह मिलेगी। बजट कार। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इसमें अंधी मॉडिफिकेशन है, जितनी मर्जी करवाओ, कम है वो भी। 3 लाख की गाड़ी 30 लाख की मॉडिफिकेशन, और क्या, ठीक है। और सबसे रिलायबल कार है, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम ओनरशिप रिव्यू लेंगे। एक आपको पहले दिखाते हैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। हमारे साथ है चंडीगढ़ वाला, ठीक है, संदीप भाई। रुक जा भाई, चिंगम देखने दे। तो भाई पहले तो ये बताओ ये कौन सा मॉडल है? ये 2016 मॉडल है। हाँ, और शायद दिसंबर में लिया था, पर 2016 मॉडल उस टाइम आ गया था ना। अच्छा, तो उस टाइम 2016 का मॉडल लिया था ये। ठीक। और मार्केट में इसकी कंपटीशन में और भी गाड़ियाँ थी, मतलब थोड़ा सा ऊपर हल्का सा बजट। कंपटीशन में जब भी गाड़ियाँ थी ना, तो Hyundai की गाड़ियाँ थी। और जैसे i10 हो गई, ठीक है। और उस टाइम पे i20 का क्रेज भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बट i10 जो थी उस टाइम पे ना उसका क्रेज थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि इसी बजट में थी गाड़ी। थोड़ा सा ऊपर बजट देखे, बूट स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, मतलब उस टाइम पे। अच्छा, तो बट वही है ना, मारुति है तो ये तो है। एक बात है, इंडिया में ना मारुति ने ना हर इंडियन का भरोसा जीता हुआ है, ठीक है। इतनी पुरानी मतलब कंपनी है, ठीक है। हर इंडियन ना आंख बंद करके ट्रस्ट करता है। मैंने जहाँ तक देखा ना फैमिलीज़ को, ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं लोग फैमिली ना अपने ग्रैंडफादर से डिसाइड करके पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी लें। तो ज़्यादातर हमारे घर में बुजुर्ग यही बोलते हैं, मारुति की गाड़ी। बट एक चीज़ मैंने नोट करी है, हमारे बुजुर्ग बोलते तो है मारुति की गाड़ी, पर मेरे ख्याल से मारुति में बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कामों के लिए या फिर मतलब सेकेंडरी कार अगर रखनी है ना एक, तो आप मारुति रख सकते हो। बट अगर आपकी प्राइमरी कार मारुति है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ये मारुति है बाकी सब चीजें सही हैं, बट मारुति के अंदर एक कमी है, वो कमी बहुत ज्यादा मतलब खलती है मुझे हमेशा। अच्छा। मेरी गाड़ी के अंदर एक भी एयरबैग नहीं है। अच्छा। अगर किसी दिन मेरा एक्सीडेंट होता है तो भाई पता है आपको उसके आगे क्या होने वाला है। नहीं वो तो है, बट अब जैसे अब हमारे नॉर्म्स है, नए कानून आए हैं, अब तो आजकल हर गाड़ी में एक या दो मिल रहा है, आई थिंक इससे भी मिल ही रहे हैं। ड्राइवर सीट पे और जो कंडक्टर सीट होती है साथ में, ठीक है, जो पिलियन होता है उसके लिए जो है ना, उनके लिए जरूरी कर दिया। चंडीगढ़ के अंदर भी है, सीट बेल्ट वगैरह भी कर दिया। बट हाँ, मेरी गाड़ी में जो ड्राइवर सीट है ना, उसके ऊपर भी यहाँ पे भी मतलब एयरबैग नहीं है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा है यार, रिस्की काम है बहुत। बट जहाँ तक मुझे लगता है ना, क्योंकि मतलब कॉस्ट कम रखनी होती है कंपनी ने, है ना। सीधी सी बात है, एयरबैग डालेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उस जमाने के सबसे आई थिंक कि कम करने के लिए ना बजट, तो उन्होंने ऐसा किया था कि एयरबैग ही नहीं दिए थे। बट एक तरह से कंपलसरी तो है, जरूरी तो है, लाइफ सेविंग फीचर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना ये, मतलब लाइफ सेवर फीचर है भाई। अगर आपकी गाड़ी में ना बिल्कुल भी मतलब अगर एक भी एयरबैग नहीं है तो यार ड्राइवर के लिए तो खतरा है ही है। इनकेस जो आपके साथ जो आपके जो फैमिली है जो भी सफ़र कर रही है आपके साथ, है ना, या फिर तो ट्रैवल कर रही है, उनके लिए भी खतरा ही है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली के अंदर जो कार, घर पे जो कार चलाता है वो ऐसा होता है कि वो सबसे घर का बड़ा ही होता है एक तरीके से। मान लो किसी के फादर हैं या फिर किसी का बेटा है, तो
मतलब लड़कियां तो ज़्यादातर कम ही चलाती हैं गाड़ियाँ, मतलब जो मिडिल क्लास में मतलब एक ऐसा होता है कि जो घर का बड़ा होता है उसके हाथ में गाड़ी रहती है, तो उस टाइम पे अगर वो गाड़ी सेफ ना हो तो भाई फिर तो नुकसान। ये तो है। बाकी जो अब जो ऑल्टो और इसमें तो मिल ही रहे हैं ना न्यू वाली ऑल्टो में शायद आ चुका है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स आए हैं, उनमें ये कहा गया है कि गाड़ी के अंदर जो प्राइमरी जो सेफ्टी फीचर्स है वो होने ही चाहिए, जैसे कि अपना ये एयरबैग्स। ठीक। बाकी और उसमें आपने ये जब बाई की थी, ठीक है, तो आपने मतलब फिर उन गाड़ियों को अवॉइड करके यही बाई की है? असल में बताता हूँ क्यों ली थी। मुझे ना असल में ये वाली गाड़ी पसंद नहीं थी। अच्छा। मुझे गाड़ी पसंद थी इसका पुराने वाला मॉडल। अच्छा। जो आपने देखा होगा इससे पहले एक मॉडल था, वो पीछे से मतलब ऐसा नहीं था, उभरा नहीं था, वो पीछे से ऐसे करके ये था। केटन आई थिंक वो सिर्फ ऑल्टो थी। हाँ वो केटन था वो। अच्छा। वो केटन वाला था वो। एक तो ऑल्टो 800, दो वेरिएंट आते हैं इसके अंदर, एक ऑल्टो 800 है और एक ऑल्टो केटन है। अच्छा। ऑल्टो 800 के अंदर ऑब्वियसली बात है 800 सीसी का इंजन होगा, और केटन के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब कि 1000 सीसी का इंजन। ठीक है, तो ये है ऑल्टो केटन। इसमें एक दूसरा मॉडल भी था, अगर यहाँ पे कहीं खड़ी हो वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो, वो सामने देखो, गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी है। हाँ, वो इंडिका के पीछे जो एक गाड़ी खड़ी है ना, वो ऑल्टो केटन है पुराने वाली। मतलब आपको वो पुरानी गाड़ियाँ मिल जाएंगी कहीं भी मार्केट के अंदर। मुझे वो पसंद था मॉडल, मुझे ये इसका पीछे वाला पसंद नहीं था, बट वही है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मुझे ये लेनी पड़ी क्योंकि उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे, और जो गाड़ी पे भरोसा किया जा सकता था वो मारुति थी। बाकी सेफ्टी के मामले में उतना उस टाइम इतना सोचा ही नहीं हमने। उस टाइम मैंने भी नहीं सोचा, मेरी फैमिली ने भी नहीं सोचा कि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने सिर्फ ये सोचा कि ये गाड़ी जो है बजट के अंदर आ रही है, हमारे बजट में फिट हो रही है, तो हमने उस टाइम पे गाड़ी ले ली। ठीक। और इसमें जब हम कोई भी गाड़ी बाय करते हैं इंडियन फैमिली में ये सोचा जाता है कि हमें माइलेज क्या मिलेगी, माइलेज देखी जाती है। माइलेज, अब अगर बात आपने माइलेज की करी दी है ना, तो मैं आपके सामने एक राज खोल देता हूँ गाड़ी का। भाई इससे बढ़िया माइलेज ना और गाड़ियाँ दे देती हैं। ठीक है, जैसे कि वो देखो भाई यहाँ पे i20 बंदे जो पूरे ड्रिफ्टे वगैरह मार रहे हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये गेड़ी रूट है, यहाँ पे सब चलता रहता है। बट हाँ, मैं माइलेज की बात कर रहा था। माइलेज में क्या होता है कि ये गाड़ी ना, अगर आप इसे बोलोगे माइलेज देती है, तो भाई मैं सच बताऊँ तो ये माइलेज नहीं देती है। अच्छा। ठीक है, ये गाड़ी माइलेज के लिए भी नहीं है। जब आपको फिर कितनी माइलेज मिलती है इसके अंदर? इसकी माइलेज ना मैं सिटी में भी बता देता हूँ। सिटी में भी है ना 19 की 19.5 की एवरेज देती है सिटी के अंदर, जबकि कंपनी क्लेम करती है 21-22 की सिटी के अंदर। बट उससे भी कम देती है कई बार उससे भी कम हो जाती है। मान लो चंडीगढ़ के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर काफी ट्रैफिक होने लग गया आजकल, तो ये इसकी एवरेज जो है ना 16-17 पे भी आ जाती है। बताओ यार। ठीक है ना, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी अगर दूसरी गाड़ियों की बात की जाए जो इनकी सेलूरियो है, ठीक है, और वैगनआर होगी, स्विफ्ट तो उसका एवरेज थोड़ा सा कम है, मतलब इंजन उसका पावरफुल है, तो करके इंजन है ना, तो मेरे ख्याल से 1200 सीसी का इंजन है उसका, तो उस वजह से थोड़ा सा तो एवरेज में फर्क पड़ता है। बट हाँ, सेलेरियो की बात करो और इनकी जो आर्टिका है उनका बड़ा एवरेज है। उनका वो गाड़ियाँ बड़ी भी हैं, डस्टर का भी काफी एवरेज है, बट ये इसका एवरेज, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एवरेज के लिए लेनी है, तो भाई नहीं, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। हाँ, ये गाड़ी शौक जो है, शौक पालते हैं ना जो गाड़ियों का, जिन्हें मतलब शौक की गाड़ी रखनी है कि मतलब हाँ एक गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास शौक के लिए, वो गाड़ी रख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसके अंदर ना दुनिया भर की मॉडिफिकेशन है। अगर आप पहाड़ों में जाओ, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, इंडिया किसी कोने में भी जाओ, इसमें अंधी मॉडिफिकेशन है, जितनी मर्जी मॉडिफिकेशन कराओ। तो ये बात इस गाड़ी की अच्छी है। तो भाई हम बात कर रहे थे ना यार, किसकी, मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे थे ना। तो मॉडिफिकेशंस में जब बात आती है ना, तो वैसे तो लोग सोचते हैं कि दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप ले सकते हो, मारुति की सियाज ले सकते हो, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए। बट हाँ, जब बात आती है ना ऑल्टो की, तो ऑल्टो के अंदर आप इतनी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो ना, आप कुछ सोच भी नहीं सकते। 3 लाख की गाड़ी और 30 लाख की मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैंने पहले भी बात की थी और अब भी बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी ज़्यादा अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाई नहीं है, बट हाँ इसके अंदर अलॉय व्हील्स वगैरह जो मैंने डलवा रखे हैं, ठीक है, थोड़े से टायर जो है थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं अलॉय व्हील के बाद, तो गाड़ी के ऊपर ना ग्रिप मतलब टायरों की अच्छी हो जाती है। बट हाँ, इसका भी नुकसान है भाई। इसका ये नुकसान है कि जो टायर होते हैं ना आपके, वो ब्रॉड होते हैं, या तो आप टायर थोड़े मोटे डलवा लो, है ना, तो फिर आपकी एवरेज पहले ही नहीं है इसकी, वो और ख़त्म हो जाएगी। बट हाँ, अगर अभी अलॉय डल रखे हैं, 13 इंच के अलॉय है, 13 इंच का ही टायर है। अब इससे क्या हो रखा है, मेरा जो टायर है वो गाड़ी का ना ब्रॉड हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ उनके ऊपर, तो पहाड़ों में पत्थर होते हैं ना तिखे तिखे, वो गाड़ी के टायर पे लगते हैं, और मेरे 4 टायर फट चुके हैं गाड़ी के इसी वजह से। बाकी और उसमें आपने इंटीरियर में क्या क्या करवाया? इंटीरियर में मैंने कुछ नहीं करवाया, आप देख सकते हो मारुति का अपना इंटीरियर है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ है, सिस्टम मारुति का अपने वाला है, ठीक है।
सारा मतलब वही जो पुराना इंटीरियर गाड़ी के साथ आता है, स्टॉक वही है सारा का सारा, कुछ भी चेंजेस नहीं करवाया मैंने इसके अंदर कुछ भी। ठीक। और भाई जैसे कि आपको 6 साल हो गए इस गाड़ी के साथ, हाँ तो आपने फ्री सर्विस भी करवाई होगी और उसकी पेड सर्विस भी करवाई होगी, हाँ। तो आपको फ्री सर्विस में कितना चार्ज आया और पेड सर्विस में कितना है ना अप्रोक्स चार्ज आ जाता है? देखो मैं सही बताऊँ आपको तो फ्री तो कुछ होता ही नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है। उसके अंदर वो लेबर चार्जेस फ्री करते हैं बस, बाकी जो भी ऑयल चेंज वगैरह होता है वो सब आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो 5500 के करीब करीब जो है इसका चार्ज पड़ जाता था, मतलब सर्विस अच्छा, पेड सर्विस का। पेड सर्विस का, ठीक। ठीक है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि पेड और फ्री तो कुछ है ही नहीं है। उस टाइम लेबर चार्जेस ही नहीं, लेबर चार्जेस कितने होते होंगे 1200-1300, इससे ज़्यादा तो लेबर चार्जेस हो नहीं सकते। बट हाँ सर्विस बहुत महंगी पड़ती थी इस टाइम पे। हाँ अब जैसे कि मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, घर के कामों के लिए यूज़ होती है ना, ज़्यादातर फादर लेके जाते हैं, मैं मेरे पास बाइक है तो मैं बाइक ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई मैं इसका जो पेट्रोल है वो नहीं कर सकता इस टाइम में पूरा, ठीक है। बट हाँ फिर भी जब मुझे कहीं निकलना होता है, बारिश हो रही होती है, तो उस टाइम पे भाई है ना लाइफ सेवर है उस टाइम पे, मतलब अच्छी गाड़ी है और आप कहीं भी लेके जा सकते हो उस गाड़ी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अब तक कहाँ इस पर ट्रैवल किया? भाई मैंने इस पर बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर लिया। आप ये कह सकते हो उत्तराखंड में ना काफ़ी दूर दूर तक मैं जा चुका हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। तो मेरा अगला सवाल है कि आप ये गाड़ी किन लोगों को रिकमेंड करते हो और किन लोगों को रिकमेंड नहीं करते? देखो मैं एक बात आता हूँ, अभी जिन लोगों ने काम शुरू किया है ना, जैसे कि आप कह सकते हो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉलेज लाइफ में हैं और नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो हाँ उनके लिए गाड़ी सही है, क्योंकि कॉलेज में आना जाना करना या फिर है ना, या फिर घर के छोटे मोटे काम अगर करने हो। वैसे देखो हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके लिए गाड़ी बनी है, जिनके पास पैसा दुनिया भर का भाई वो तो ये गाड़ी लेते ही नहीं है, सच कहूँ तो मैं। बट हाँ मैंने आजकल देखा है उनके पास भी एक मारुति की गाड़ी है, मारुति की जो पुरानी वाली 800 है ना, आज भी बहुत लोगों के पास है। उनके पास मेन में जो उनकी प्राइमरी कार्स हैं वो और है, बट हाँ सेकेंडरी में ये ज़रूर है उनके पास। तो मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा जो कि अभी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और हाथ सेट करना चाहते हैं गाड़ी के ऊपर, बहुत ही बेटर गाड़ी है। तो गाइज ये था, ठीक है, ऑल्टो K10 का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको कोई भी सवाल है ना, आप चंडीगढ़ वाला चैनल पे जा सकते हो, भाई से आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं देखो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो कोई भी आप इसे फॉलो करोगे, पूछोगे गाड़ी के बारे में तो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम इसके ऊपर सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो अगर वीडियो लगी तो इसे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।